हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम पाठ 2 जो तलाश है उसका प्रश्न अभ्यास भाग 3 पढ़ते हैं बच्चों। तो भाग 3 के अंतर्गत हम भारत माता, भारत की विविधता और एकता तथा जन संस्कृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता के स्वरूप को किन शब्दों में स्पष्ट किया कि भारत माता का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी सभा में जाते तो वहाँ उनके स्वागत में लोग भारत माता की जय के नारे लगाते। नेहरू जी ने जब भारत माता के विषय में प्रश्न किया तो वे सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। तब नेहरू जी ने कहा कि भारत माता भारत की मिट्टी, नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत और भारत की जनता ही है। भारत माता के स्वरूप में यहाँ रहने वाले सभी लोग आ जाते हैं। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक की सीमाओं से आबद्ध यह पूरा देश भारत माता है। तो बच्चों देखो, भारत माता का स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं और यहाँ की जो मिट्टी है, नदियाँ, पहाड़, खेत, जंगल, इन सबको बताया है। तो मैं तो खुद भी उनकी इस बात से सहमत हूँ। मेरी जो आँखों में या मेरे मन में जो तस्वीर बनती है भारत माता की, वह बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताई है। तो बच्चों अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि भारत की विविधता कौन कौन सी है और उनके रहते हुए भारत की एकता कैसे है। विविधता हमने पहले भी इसका अर्थ जाना था, अनेकता। अब इसका उत्तर जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विभिन्न भागों में जाकर देखा तो उन्हें लगा कि भारत में अनेक विविधताएं साक्षात रूप में विद्यमान है। यहाँ के लोगों के जीवन में यह विविधता सर्वत्र दिखाई जा सकती है। उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, धर्म आदि में यह विविधता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारत की भौगोलिक स्थिति में उसकी विविधता छुपी हुई नहीं है। कहीं बर्फ से ढका प्रदेश है तो कहीं तपता रेगिस्तान है, कहीं अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। इतनी विविधता होते हुए भी भारत एक है। इसकी एकता के सूत्र उसकी संस्कृति एवं सभ्यता में देखे जा सकते हैं। यहाँ विचारों की एकता ही उसकी एकता का मजबूत आधार है। तो बच्चों, ये विविधता में एकता का उदाहरण कैसे देखने को मिलता है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका उत्तर इस प्रकार से दिया है कि भले ही हम रहन सहन या फिर खान पान की दृष्टि से अलग है, भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग है, फिर भी कहते सारे भारतवासी कोई बाहरी आपदा आने पर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। अब चलते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न लेते हैं। भारत की जन संस्कृति लेखक को कहाँ दिखाई पड़ी थी। लेखक यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। अब बच्चों इसका उत्तर जानते हैं। लेखक भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान रहे हैं। उसके विविध रूपों को देखने की उनके मन में तीव्र इच्छा रही है। उन्हें भारत की जन संस्कृति के दर्शन यहाँ के रामायण एवं महाभारत तथा अन्य महान ग्रंथों में हुए। रामायण एवं महाभारत का प्रभाव देश के कोने कोने में है। इन ग्रंथों के अनुवाद अनेक भाषाओं में हुए हैं।
उन्हें विविध भाषाओं के माध्यम से मंच पर भी दिखाया गया है। अशिक्षित व्यक्ति भी इनका आनंद लेते हैं। रामायण की चौपाइयों को अनपढ़ व्यक्ति कंठस्थ ही नहीं करते, अपितु अवसर पड़ने पर प्रमाण स्वरूप उन्हें प्रस्तुत भी करते हैं। गरीब होते हुए ग्रामीण इन्हें अपनी धरोहर के रूप में बनाए हुए हैं। जन जन में सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित है। तो बच्चे, ये जो जन संस्कृति की झलक है, ये कहाँ कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिखाई पड़ी, तो इसका भी हमने यहाँ पे उत्तर आपको बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ये प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं ये आपको अवश्य समझ आए होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।